Done? Yes, we are given with two triangles, triangle XYZ and triangle GST. We are given with a condition that is कि triangle XYZ congruent है किसके? triangle GST के. मुझे क्या बताना है कि whether their corresponding parts are equal or not. ठीक है. और जब ये चीज़ दे दिया जाए आपको, ये चिल्ला के क्या बोल रहा है कि ये वाला ट्राइंगल, ये आइटम और ये आइटम दोनों आपस में क्या है? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है. और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात है ना, तो एक तो एंगल को इक्वल कर सकते हैं और साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं. और थर्ड क्या? वेदर यू हैव टू चेक क्या कि वेदर द vertices of one triangle is corresponding to another triangle. ये चेक करना है. ये सारी चीज को जब आप करते हो तो corresponding parts को इक्वल करने के बराबर है. ठीक है, कैसे करते हैं देखिए. पहले हम लोग साइड्स के बारे में देखते हैं. ठीक है, आइए ट्राइंगल XYZ, इसमें साइड्स को देखते हैं. X और Y जब ये दोनों कंग्रुएंट है तो हम आराम से लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि भैया ये एक ट्रायंगल XYZ और एक ट्रायंगल GST अगर कंग्रुएंट है तो हम आंख बंद करके जो स्टेटमेंट लिखेंगे ये करेक्ट होगा. क्या? XY एक साइड है, XY इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला होगा GS. ये हमेशा इक्वल होगा भैया. क्यों? द रीजन इज ये दोनों कंग्रुएंट है और XY ये साइड है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है. इसका रीजन क्या होगा? CP क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ऑलवेज व्हाट? ऑलवेज इक्वल. तो क्या ये डाटा आपको सिर्फ दिया कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल GST कॉन्ग्रुएंट है तो ये चिल्ला के लिख सकते हो आप. और क्या लिख सकते हो? YZ किसके इक्वल होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा? इसकी. ये भी करेक्ट है, लिख सकते हो. XZ किसके इक्वल होगा? GT. ये भी लिख सकते हो. तो ये सारी चीज लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइड. अगर ये साइड आपस में साइड ऑफ ट्रायंगल XYZ होगा तो ये वाला जो है क्या होगा? ये GST का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा. इसी का, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये सारी चीज आप लिख पाओगे. ये लिख पाओगे कब? क्योंकि जब ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट होगा GST के. और ये सिर्फ साइड में ही नहीं कर सकते हो, साइड में ही नहीं कर सकते हो, और भी चीज लिख सकते हो. क्या? ये तो साइड में आप कर सकते हो. और साथ ही साथ इसका एंगल, ठीक है, एंगल X को आप बराबर कर सकते हो एंगल G को. ये भी आप लिख सकते हो. आप एंगल Y को लिख सकते हो एंगल S के बराबर. ये भी आप कर सकते हो. और एंगल Z को आप किसके इक्वल करोगे? T. ये सारी चीज आप लिख पाओगे. रीजन बिहाइंड CPCT. क्या? CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. दिया हुआ है भाई, जब कॉन्ग्रुएंट है तभी तो मैं लिख पाऊंगा. ये सब इन टर्म्स ऑफ एंगल भी कर सकते हैं. अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा XYZ तो इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पिक्चर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पिक्चर. आई बात समझ में? और इतना ही नहीं, और एक चीज और लिख सकते हो आप. साइड्स तो लिख ही दिया आपने, है ना, एंगल्स भी लिख दिया. और साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हो पता है? कि जो वर्टिसेज है, वर्टिसेज X है ना, वो कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसके? वर्टिसेज G के. इसी को मैथ्स में आप ऐसे लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है G के, और Y कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसके? S के. और Z कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है T के. अब सोचो, आपने जैसे ही पता चला भैया क्या कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप साइड्स में तीनों साइड्स आपने क्या किया? इक्वल कर दिया. ये आइटम सही है. और एंगल भी आपने इक्वल किया, तीन एंगल भी आपने इक्वल किया. साथ ही साथ वर्टिसेज जो तीन वर्टिसेज है इसको भी करेस्पॉन्ड्स कराया. तो याद रखना आप भैया कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आप ये 9 आइटम हंसते हंसते लिख सकते हो. ठीक है, अगर ये 9 आइटम लिख पा रहे हो तो मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 9 आइटम लिख सकते हो. ठीक है, थैंक यू. यस.